जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं राजनांदगांव जिला के ग्राम सांकरा में और यहाँ के प्रगतिशील और सफल किसान भाई शंभू निषाद मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करे है। संगवारी हो आप मन जाना था कि मछली पालन से अपार संभावना है, खास करके ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला आगे बढ़ाए में मछली पालन के बहुत अच्छा महत्व है। संगवारी हो काबर की मछली पालन से अपार संभावना है रोजगार के क्षेत्र में। और ऐसने ही भाई शंभू निषाद जी जोन अपन पैतृक काम करत रहे, अपन पिताजी के साथ में मछली मारे के काम करत रही से और संगे संग धान के खेती ला करत रही से, परंपरागत तकनीक ला अपना के खेती किसानी करत रही से। लेकिन शंभू भाई ये सोचिस कि कैसे ढंग से ये आर्थिक स्थिति ला मैं आगे बढ़ाऊँ, काबर की ओकर आर्थिक स्थिति खराब रही से, खेती किसानी ले ओतेक फायदा नहीं मिलत रही से। लेकिन कहते न संगवारी हो, जहाँ चाहे वहाँ राह है। शंभू भाई मछली पालन विभाग के अधिकारी मन के संपर्क में ही उनकर मार्गदर्शन और शासन के योजना के लाभ लेके मछली पालन के सुघर रोजगार ला शुरुआत करिस। और धीरे धीरे देखो संगवारी हो, अभी आप मन मोर पीछे में देखा था कि बंजर जमीन रही से, पथरीला जमीन रही से, लेकिन शंभू भाई मेहनत था काम है और वो आज सुंदर ढंग से तालाब के निर्माण करके मछली पालन के सुघर रोजगार ला करत है और भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, आप मन भी शंभू निषाद जी जैसे मछली पालन के क्षेत्र में आके सफलता हासिल कर सकत हो शासन के योजना के लाभ लेके। तो किसान भाइयों, मछली पालन के सुंदर रोजगार ला हमन कैसे ढंग से करन जेकर ले हमरो मन के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बने और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियन और देखन और जानकारी लेवन। जल ही जीवन है, जल से ही है जिंदगी की रवानी। मत्स्य पालन में जुटे हुए कुछ लोग लिख रहे हैं सफलता की कहानी। सफलता की एक ऐसी ही कहानी लिख रहे हैं सांकरा जिला राजनांदगांव के शंभू निषाद जी। परंपरा से जब जुड़ता है नयापन, मेहनत और लगन का मिलता है साथ, तो उम्मीदों को लग जाते हैं विश्वास के पंख और सुखी समृद्ध परिवार बन जाता है प्रेरणा उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं कुछ ऐसा काम जो उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाए बल्कि परिवार में खुशहाली भी लाए। और जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से गढ़ता है अपना भविष्य, तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। मैं बचपन में अपन जाए तक साथ में मछली मारे पर जाऊँ मैं जाए जब पहले से करत आती सो मन तो मैं मेरे को संग में याद गए मैं और साथ में वही साथ में हमन किसानी काम भी करन हमन तो अपना किसानी से ज़्यादा फायदा नहीं बोला मछली पालन में लगी बे। तो मछली पालन में लगी ना तो एक तो मैं अनुदान के लेकर मैं अपन 15 साल पहले मैं तालाब बनवा हूँ अनुदान लेके 15 साल पहले। तो वहाँ मतलब मछली में ज़्यादा फायदा लगी मोला। ओकर बाद फिर मैं है ना 2 नर्सरी बना हूँ, जो छोटे बच्चे लाथन हमन ना तो बहुत महंगा पड़ते हो। तो मैं हम 2 नर्सरी बना हूँ मैं, तो 2 नर्सरी बना हूँ ना 10 लाख 12 लाख ला के स्पान ला के झील था मैं वहाँ। तो वो में ना वो 500 रुपये 1 लाख के बच्चा मिल जाते 500 रुपया। तो वो 5 लाख भी लाख हो तो 2000 के होते हो वो बच्चा है। तब बोला मैं लाख झिलो ना तो वो बच्चा लाख जैसे फ्राई साइज होता नहीं साइज की फ्राई साइज बोला मैं ये तालाब मन में गाँव में और समिति है बे मछुआरा समिति हवे भी मोर। तब बाकी मछली मैं रखता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा हो जाते ना तो मैं समिति में दे देता हूँ मन ला, वो मन डालते से समिति में। शंभू निषाद जी पहले पारंपरिक रूप से धान की खेती किया करते थे। फसल तो होती थी मगर लाभ बहुत अधिक नहीं हो पाता था। वे सोचते क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे अधिक लाभ मिले, परिवार में समृद्धि आए, बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह से हो सके ताकि वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तभी उन्हें ख्याल आया क्यों न अपने पारंपरिक मछली पालन के व्यवसाय को ही पूरी तरह से अपना लिया जाए। शंभू निषाद पहले नदी नालों में पारंपरिक तरीके से मछली पालन किया ही करते थे, मगर नए तरीकों की जानकारी न होने की वजह से और सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने से उन्हें इस व्यवसाय में ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। गुजारा ठीक तरह से नहीं हो पाता था। जब उन्होंने मछली पालन को
पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया तो उनके इस निश्चय को साथ मिला सरकार का। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गरीब से गरीब किसान भी मछली पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है, जिसमें विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जिसमें से तालाब निर्माण एक ऐसी योजना है जहां किसी किसान बंधु के पास ज़मीन हो, उस ज़मीन पे तालाब निर्माण करके विभाग से उस तालाब निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और उस अनुदान में उनको सहायता ये हो जाती है कि तालाब बना जितने में रहे हैं उससे कुछ परसेंटेज उनको अनुदान के रूप में मिलने से उनको आर्थिक मदद तो मिलती है, साथ में उनके पास पानी का संग्रहण भी होता है, मछली का उत्पादन भी होता है और उनका आर्थिक विकास भी होता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वाले भाइयों और बहनों के लिए 60% विभाग के द्वारा अनुदान दिया जाता है और सामान्य और ओबीसी वर्ग के भाइयों के लिए 40% अनुदान दिया जाता है। जिसमें यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ग्राम साकरा में हमारे शंभू निषाद जी तालाब निर्माण करवाए हैं, जिसमें वो मछली पालन कर रहे हैं। पहले इनके पास कृषि भूमि थी जिसमें से उन्होंने कुछ हेक्टेयर ज़मीन में तालाब निर्माण करवाया है और वो आज एक अच्छे मत्स्य पालक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कृषि पालन से जो भी घास है या भूसा है या जो भी उत्पादन लिया है उसका कुछ परसेंटेज आपके तालाब निर्माण में मछलियों के चारे के रूप में उपयोग करके वो मछली पालन कर रहे हैं और वो एक अच्छे मत्स्य उत्पादक के रूप में उभरे हैं। जो पहले उनकी स्थिति थी उससे वो आज बहुत ही अच्छे आर्थिक पोजीशन पे है और अपना मछली पालन का काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। शंभू निषाद जी को सरकार की योजनाओं के बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने इन योजनाओं का लाभ लेने की सोची। उन्होंने सोचा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए तो मछली पालन को सफल व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। तो नया तालाब बनवा हूँ, उसके बाद वो तालाब होकर 15 साल के बाद में ना फिर 2 साल पहले तो यही तालाब बना हूँ, ये अनुदान में मिले भी है। एक ठन तालाब वो जगह बने है अतनीजर, वो भी तालाब अनुदान से ही बनवा हूँ। ये तालाब में बदात हूँ, ये तालाब में ना 30,000 के खर्चा आते तालाब में, मात्र में ना 2 कुंटल मछली ढीले हुए में ये तालाब में, जो वहाँ से ला के जो मेरे पास नर्सरी है ना वहाँ से ला के ढीले हुए हैं। तो यहाँ 2 कुंटल लाख ढीले हों तो 2 कुंटल मछली कम से कम ना 20 कुंटल के होते यहाँ की मछली है, उतने कम बेचे हुए हैं। और कुछ लोग बाज़ार भी लेके जाते हों, हफ्ता में एक दिन बाजार आते मंगलवार के दिन वो वहाँ लेते हों मछली ला। बाकी ज़्यादा मछली कोई आगे तो दूर भेजवाते हों। ये तालाब में है ढीले हों 30,000 खर्चा करे हों टोटल चारा वारा सब मिला के, तो ओमे में बेचे हों 20 कुंटल मछली मोर निकली, तो 20 कुंटल मछली है मोर 3 लाख तक के पहुँच गई मोर है। तो वो फायदा हुई मोर। किसानी में ना ज़्यादा घाटा है, मतलब एक मछली के सामने में ना किसानी है फैल हवे, इमें आवक ज़्यादा प्लस में मेहनत कम हवे, में मछली में मेहनत बहुत कम हवे। में किसानी भी दिन और रात करबे तब कहीं जाके 6 महीना में एक बार पैसा दिखते। ये मछली पालन में भैया एनी टाइम तो हाथ में पैसा रही। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो मत्स्य पालक मन ला कई प्रकार के राहत दे खातिर और मछली पालक मन ला आत्मनिर्भर बनाए खातिर मन ला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए के उद्देश्य ल लेके केंद्र और राज्य शासन है किस्म किस्म के योजना चलाते, कई प्रकार के मदद देते, जेकर फायदा उठा के मत्स्य पालक भाई मन हा ये क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। और छत्तीसगढ़ सरकार हा तो मछली पालन ला कृषि के दर्जा घलोक दे दे संगवारी हो, जेकर ले उमन ला लागत में कमी आए हैं और ये क्षेत्र में उमन ला ज़्यादा मुनाफा होते। तो किसान भाई हो केंद्र और राज्य शासन के का योजना है और ये योजना के किसान भाई मन कैसे ढंग से फायदा उठा के ये क्षेत्र में आगे आ सकते हैं, आओ देखन। जब से सरकार की योजनाएं आई है तब से लोगों का रुझान, खास तौर पे हमारे युवा वर्ग के कृषकों का रुझान जो है मछली पालन के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना में किसानों को सरकार 40 से 60% तक की सब्सिडी दे रही है और हमारे राज्य सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है, जिसमें निःशुल्क उसको पानी मिल रहा है, कृषि के समान विद्युत दर भी दे रहे हैं और संस्थागत ऋण की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 3 लाख रुपये तक का बिना ब्याज के किसानों को लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो मछली की उत्पादन लागत है उसमें 20% तक की कमी आई है, जिसके कारण मछली पालन से किसानों को बहुत अधिक लाभ होने लगा है। सोच होती है सही तो मिलता है सबका साथ, सरकार का सहयोग मिले और परिवार भी हो साथ तो बन जाती है आत्मनिर्भरता की बात। शंभू निषाद जी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मत्स्य पालन के विचार को सुनिश्चित कर लिया था। वे राजनांदगांव जाकर मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मिले और मछली पालन के विषय में पूरी जानकारी ली। तालाब का निर्माण कैसे कराया जाता है, कौन सी मछली पाली जाए ताकि ज़्यादा लाभ मिले और आर्थिक स्थिति में सुधार आए। मछली पालन का फायदा ये हुई से नाथगांव में घर है मोर, वहाँ जमीन ले हूँ 3-4 साल पहले नाथगांव में, और प्लस मोर लड़का मन पढ़ात है बेबी, एक जो मोर बड़े लड़का ना एग्रीकल्चर लेके पढ़ात हो और अभी फिलहाल वो ITI में गए है अभी स्कूल हो। छोटे लड़का भी पढ़ात है वो MA करत छोटे लड़का हमोर। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने सांकरा में ही तालाब निर्माण कर मछली पालन शुरू किया। जमीन पथरीली थी, सफलता की राह मुश्किल थी, मगर हौसले बुलंद थे। शंभू निषाद जी ने हार नहीं मानी और पथरीली जमीन में तालाब निर्माण कराया। आसान तो नहीं था, मगर उन्होंने तालाब निर्माण कराकर मछली पालन शुरू कर दिया। मछली के विक्रय से लाभ हुआ तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। बाजार में मछली की मांग भी बढ़ने लगी। उनकी मेहनत सफल हुई और इस मेहनत को देखते हुए घर के लोगों ने न केवल उनकी प्रशंसा की, उनका हौसला भी बढ़ाया और सहयोग भी किया। आज का युग में जो पारंपरिक मछली पालन कर रहे थे, उसके अलावा भी बहुत ही आधुनिक तरीके से विभाग में मछली पालन के तरीके नए नए ईजाद हुए हैं, जिसमें गरीब किसान के साथ साथ जो आजकल के बेरोजगार युवा हैं,
जिनके पास अगर थोड़ी सी भी कृषि भूमि है या उनके पास थोड़ा सा भी किसी प्रकार की ज़मीन है, उसके लिए भी उन्नत तकनीकी से मछली उत्पादन लेने के लिए हमारे पास योजना है, जिसको कि बायोफ्लॉक योजना भी बोला जाता है, जिसमें प्रत्येक किसान को 7.5 लाख एस्टिमेट कास्ट पे बायोफ्लॉक स्कीम का लाभ दिया जाता है, जिसमें आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों प्रकार की महिला प्लस पुरुष इनको 60% अनुदान दिया जाता है और सामान्य और ओबीसी को 40%, जिसमें वो कम जगह पे बहुत ही आधुनिक तरीके से बायोफ्लॉक में मछली उत्पादन करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही फीड मिल का भी है, जिसमें न्यूनतम इकाई 18 लाख पर इकाई के रूप में 1 टन पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन लेके वो एक अच्छा बिजनेसमैन या व्यवसायी बन सकता है या फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, जिसमें वो मछलियों के लिए चारा बना के अपने आसपास के किसानों को चारा किफ़ायती दामों में बेच के अपना उद्योग चला सकता है। इसके अलावा रंगीन मछली का भी है, जिसमें वो अपने खेतों में या जो छोटी सी ज़मीन है उसमें टैंक बना के उसमें भी 3 लाख प्रति इकाई के हिसाब से रंगीन मछली का उत्पादन करके वो एक्वेरियम और रंगीन मछलियों का व्यवसाय भी कर सकते हैं। मुश्किल राह भी हो जाती है आसान जब साथ हो पूरा परिवार और सहयोग मिले सरकार का। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज शंभू निषाद जी सफलतापूर्वक 3 तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। अच्छे मत्स्य बीज और अच्छी गुणवत्ता वाले दाने का उपयोग करते हैं तो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए बाजार में मांग बनी ही रहती है। मछलियों की आपूर्ति और अच्छी कीमत पर बिक्री से उन्हें निरंतर लाभ हो रहा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में तो सुधार आया ही है, उनके बच्चे भी आज अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस बात की खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है। और प्लस घर भी बन के मस्त है, आलीशान गाड़ी वाड़ी सब है मोर जगह, ट्रैक्टर है, बाइक है, सब चीज़ है मोर जगह। मतलब मसी का ऐसे हुई है सब, पहले उतनी नहीं रही से, कम रही आवक, मतलब मेहनत ज़्यादा रहा पहले। अब आवक मछली से ना ऊपर में देख एक ठन तालाब पहले बना होना बड़े वाले तालाब ला, उसमें मोर फायदा ज़्यादा लगी से, तब तुम्हें यहू तालाब बना दूँ, वो तालाब बना दूँ, वो जगह वो है। फिर 2 ठो नर्सरी रखे हमें, वो ना पिलाले में सस्ता पड़ते नर्सरी है, और खुद चारा अपन पता है धान हवे कुटाथों मतलब ना कुटाथों तो कोरहा निकलते, कोरहा कन के निकलते, वो मतलब में मछली गर्म करके डेली देते हो, मतलब में चारा गर्म करके वो मतलब साथ में गोबर भी मिल देते ही में। बतख भी हावे मोर जगह, बतख है, कुकुरी है, वो भी वो वाले तालाब में हावे वो है। शंभू निषाद जी ने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उनके जीवन में एक सौगात लेकर आई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपनी मेहनत और लगन से मत्स्य पालन करते हुए शंभू निषाद ने अपनी सफलता की राह खुद बनाई। किसान भाइयों, अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। आप भी उन सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। संगवारी हो बेरा हो के गीत और संगीत के काबर की मनोरंजन के बेरा है, तो हम मन मनोरंजन के आनंद लेथन। आओ ये छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। जमुना टाटा बंस बाजे सिया हो राम धरे मुरले बाजे मोहन के, जमुना टाटा बंस बाजे सिया हो सिया हो मुरले बाजे मोहन के, जमुना टाटा बंस बाजे सिया हो राम धरे मुरले बाजे मोहन के, जमुना टाटा बंस बाजे सिया हो
बंसी बाजे सिया हो राम जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम काहन के तोरे बेना बसुरिया राम काहन के तोरे बेना बसुरिया राम 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 काहे न बांध लगाए सिया हो राम काहे न बांध लगाए सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम सिया हो राम मधुरे मुरले बाजे मोहन के जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम भोले नवास के बेना बसुरिया राम भोले नवास के बेना बसुरिया राम बेना बसुरिया राम बेना बसुरिया राम बेना बसुरिया राम रे
किसान भाइयों, आज के हमारे अंक आप मन बर जरूर फायदेमंद साबित हुई। यही अंक के फायदा उठा के आप मन भी ये क्षेत्र में आ गया हो और अपन जिंदगी ला खुशहाल बना हो। यही आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन गोड बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।